हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके बारे में, उसका डेरिवेशन यानी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखेंगे, जिसके बेसिस पे आपको जेईई मेन में क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उसका कैलकुलेशन पूछ सकता है, डेरिवेशन पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं। मान लेंगे हम कि ए कोई रिएक्टेंट है, इससे मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है एंड इससे बी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर 1 के, क्योंकि रिएक्टेंट का जो प्रोपोर्शनल होगा वही ऑर्डर कहलाता है। देखिए, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के मान लीजिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ए टू दी पावर कितना हो जाएगा 1। और आपको पता है अगर कोई पावर किसी चीज़ का पावर ए है तो उसको हम लोग सेम डिजिट लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू ए होगा। अब देखिए, रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम। रिएक्टेंट यहाँ पे ए है और टाइम कितना लेंगे, डी टी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम होता है, क्या होता है, रेट मतलब रिएक्टेंट का रेट होता है, उसकी इक्वल्स टू हो जाएगा के कंसंट्रेशन ए होगा। अब देखिए, इसको निगेटिव से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा डी कंसंट्रेशन ए अपॉन होगा डी टी, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के और कंसंट्रेशन ए होगा। अब क्या कीजिए, इसको सेपरेट कीजिए। तो ए जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए डी ए के डिवाइड में आएगा, इधर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी ए अपॉन कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा, इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस के इंटू क्या होगा, डी टी होगा। अब देखिए, जब ए है, डी ए का कंसंट्रेशन है तो अब देखिए, जब मतलब डी का मतलब क्या होगा, डी ए का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ए के रिस्पेक्ट में इसका क्या है, इंटीग्रेशन होगा। तो क्या करेंगे अब, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। इधर क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे यानी पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस के इंटू डी टी होगा। अब देखिए, अब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले लिमिट बैठा लेते हैं। जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन जो है ए का ए नोट है, और जब टाइम टी है तो ए का कंसंट्रेशन मान लेते हैं क्या, टी है। सही है। अब देखिए, अब यहाँ से हम देखेंगे कि अब देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना, हमारे पास क्या था, डी कंसंट्रेशन ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस मतलब निगेटिव के इंटू डी टी, 0 टू टी, और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट से ए टी। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 1 बाय कंसंट्रेशन ए है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल एन ऑफ कंसंट्रेशन ए बेस ई होगा। और यहाँ का जो लिमिट है वो पुट करेंगे, कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट और फाइनल कंसंट्रेशन 80 इक्वल्स टू हो जाएगा। आप देखिए, इसको कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकालते हैं, हम लोग वेरिएबल टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से टी का डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी होगा 0 टू कितना होगा टी। अब पुट लिमिट, अब लिमिट हमको पुट करना है। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेस में ई है तो इसका जो लिमिट होगा क्या होगा, एल एन बेस ई है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी है, माइनस बेस ई है, पहले अपर लिमिट बैठाएंगे उसके बाद लोअर लिमिट बैठाएंगे, एल एन बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू टी माइनस 0 होगा। अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एल एन बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी माइनस कितना हो जाएगा, एल एन बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी है। इधर निगेटिव है तो इसको क्या कीजिए, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस एल एन बेस ई इंटू कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, माइनस इधर प्लस होगा एल एन बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट होगा, क्या होगा, यहाँ के टी हो जाएगा। अब इसको सेपरेट करेंगे तो होगा एल एन बेस ई
इंटू हो जाएगा ए नोट माइनस ln बेस ई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल्स टू क्या होगा के टी होगा। अब देखिए यहाँ पे के टी होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर के निकालना है रेट कांस्टेंट तो कितना होगा ln बेस ई इंटू होगा ए नोट से क्या करेंगे ln बेस ई इंटू क्या होगा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टी अपॉन कितना होगा टी होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये रेट कांस्टेंट है। और उसी को अगर हम लॉग के टर्म में, ये तो बेस ई के टर्म में निकला ना, अब बेस 10 के टर्म में निकालेंगे तो के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ln बेस 10 यानी लॉग बेस 10 यानी लॉग लेंगे तो 2.303 आएगा। लॉग बेस 10 ए नोट निगेटिव क्या हो जाएगा 2.303 सॉरी इसको यहाँ लिख देते हैं, सॉरी इसको कहाँ लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ, इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, हमारे पास एक्सप्रेशन था के इक्वल्स टू था कितना ln ऑफ बेस ई ए नोट और ln ऑफ बेस कितना होगा 80 अपॉन कितना था टी था। अब इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो के इक्वल्स टू कितना होगा 2.303 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट माइनस 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए 80 अपॉन कितना होगा टी होगा। अब देखिए 2.303 यहाँ से कॉमन लीजिए क्या होगा 2.303 लॉग ए नोट से क्या हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 80 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 80 होगा। अब इसको क्या कर अपॉन क्या होगा टी होगा और के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट अपॉन कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ 80 होगा अपॉन क्या होगा टी होगा। सो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर यहाँ से टाइम निकालेंगे तो टाइम यहाँ चला जाएगा और रेट कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से टाइम भी देख ही लेते हैं 2.303 लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा ए नोट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अपॉन के। अब यहाँ पर पता है के यहाँ पे क्या है के है रेट कांस्टेंट, के क्या है रेट कांस्टेंट है, टी क्या है टाइम है, ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसके बाद ए टी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी है। उसके बाद अब यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैलकुलेशन ख़त्म हुआ। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।